देखो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा था। अच्छा, अजिंक्य ने बोला 45 मिनट्स लगा बोले सर अराउंड मेरे को। ओके चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, गुड। बट आपका आंसर जहां तक मुझे लगता करेक्ट है, क्योंकि दो बच्चों का सेम आंसर आया है, एक फेस टू फेस वाला और एक लाइव स्ट्रीमिंग वाला। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 5 मिनट का काम है। देखो जरा ध्यान देना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब सब लोग चेक करना, जो बच्चों को कल नहीं आया आप भी ध्यान दो, ठीक है। और जो बच्चों ने नहीं लिखा फटाफट से मेरे साथ साथ लिख लो। अर्नव, जो जो चीजें नहीं है वो लिख लेना, जो लिखा हुआ है वापस लिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान देना बेटा, ये एक मैंने क्लास वर्क दिया था कल। सबसे पहली वाली एंट्री फटाफट से बताओ तो। वेरी गुड, फर्स्ट वाला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 100 हो गया। दूसरा नरेशन क्या रहेगा इसका? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जो ऊपर लिखा है वही। सर हमें नरेशन लिखना कंपलसरी है? जी हाँ। सर हमें फॉर्मेट पे ध्यान देना है? जी हाँ। बट अभी हमारा बेसिक चल रहा है तो मैं फॉर्मेट को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूँ। एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट और डेबिट क्रेडिट का लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए इसके लिए। उसके बाद गुड्स परचेज वर्थ ₹20 एट 10%। वेरी गुड, परचेज अकाउंट, माल खरीदा तो परचेज डेबिट होगा क्या? परचेज का डेबिट बैलेंस। जो बच्चे ने नहीं लिखा मेरे साथ साथ में प्लीज जर्नल एंट्री लिख लो, जो बच्चे ने नहीं लिखा होगा मेरे साथ साथ लिख लो, है ना, तो आपका हो भी जाएगा। और ध्यान भी देना है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से डेबिट होगा? 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। आप लोग क्रॉस भी चेक करोगे, अगर क्रॉस चेक भी करोगे, अगर आपने कुछ लिखा होगा गलत होगा तो तब के तब रेक्टिफाई करोगे। अलग कलर के पेन से आप अगर उसको करेक्ट करते हो तो ज्यादा अच्छा है ना। सो 20 का आपका परचेस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो बताओ नेट परचेस कितना आ गया? 18। 20 का 10% 2, 20 में से 2 चला गया, बचा कितना बच्चों? 18। डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट बनेगा क्या? नो, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ क्या हो गया बेटा? ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कम हो गया, सो ट्रांजेक्शन प्राइस ही कम कर दिया। मतलब जो भी व्यवहार हो रहा है वो सब कितने के लिए हो रहा है? 18 के लिए। 20 का कोई सवाल ही नहीं। ऐसा समझो आप किसी दुकान पे गए, प्राइस टैग लगाया हुआ था 20 का, अब वो प्राइस टैग उखाड़ के फेंक दिया और उसकी जगह नया 18 का लगा दिया, तो सारा व्यवहार ही कितने का हो गया? 18 का। समझ में आई क्या बात सभी को? सो परचेस अकाउंट डेबिट, और ये कुछ बोला नहीं है तो कैश पे कर दिया होगा क्या? सो परचेस टू कैश, कैश पे कर दिया यानी बिजनेस से कैश कम हो गई। कैश अगर बिजनेस से कम हो गई तो कैश को क्या करो? क्रेडिट। कैश अगर बढ़ती थी तो कैश को क्या करते थे? डेबिट। उसके बाद में तीसरा वाला ट्रांजेक्शन, गुड सोल्ड ₹200 एट 5% कैश डिस्काउंट। इस बार ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इस बार कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट है तो उसका अकाउंट बनेगा। माल हमने बेचा 200 का और 5% कैश डिस्काउंट है। 200 का 5% कितना होता है? ओरल है। 200 का 10% 20, 5% आधा, 20 का आधा 10, सो 200 का 5% 10, सिंपल। तो 10% कैश डिस्काउंट हमने दिया। एक कस्टमर आया, उसको माल बेचा, कस्टमर बोला क्या भैया मैं आपको कैश दे रहा हूँ, आप 200 लगा रहे हो, मतलब चल ठीक है 190 में लेके जा। मैंने उसको कौन सा डिस्काउंट दिया? कैश डिस्काउंट। सो मुझे उसने कैश कितना दिया होगा? 200 का माल था, 200 का माल था, कैश डिस्काउंट कितना दिया? 5%। सो उसने पैसे कितने दिए हो गए? कैश रिसीव्ड 190। सो कैश अकाउंट डेबिट 190। अगर किसी को ये भी लिखना है वर्किंग साइड में कैसे आए 190, तो प्लीज 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 आप वो भी लिख लो। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट, मैंने डिस्काउंट दिया क्या? कितने का डिस्काउंट दिया? 10 का। जब भी मैं किसी को डिस्काउंट अलाउ करता हूं तो मेरा खर्चा बढ़ेगा। मैंने डिस्काउंट अलाउ किया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो मैं एक्सपेंस को क्या करूंगा? डेबिट, राइट। एक्सपेंस बढ़ा तो मैंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, एक्सपेंस का नाम क्या था? डिस्काउंट। और माल बेच दिया टू सेल्स अकाउंट, कितना हो गया? 200। सेल्स तो 200 के रहेगा, राइट। प्लीज ध्यान दो सब लोग, मोबाइल फोन अगर चल रहा होगा तो उसको प्लीज बंद करके रख दो। आ जाओ, कैल्सी नहीं यूज कर रही ना मुन्ना? मैं एक उसके लिए बाद में तरीका बताऊंगा एक। ऑक्ट्राई पेड ₹20। ध्यान देना, ऑक्ट्राई कितना पे किया? 20। ऑक्ट्राई क्या है मेरे बिजनेस के लिए? खर्चा। ऑक्ट्राई अकाउंट विल बी डेबिटेड
टू कैश। पे कर दिया तो कैश में दिया होगा, कैश कम हो गया तो कैश को क्या करो, क्रेडिट। उसके बाद सैलरी पेएबल 30, सैलरी दे दिया होता तो मैं लिखता सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश, लेकिन सैलरी देना बाकी है तो टू कैश नहीं लिखूंगा, टू सैलरी पेएबल। सैलरी देना बाकी मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। कितना है बेटा सैलरी, 30। और इनकम टैक्स ओनर ने पे किया 2। इनकम टैक्स से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेटा, ड्रॉइंग। ओनर की पर्सनल जिम्मेदारी थी, उसने बिजनेस से पैसे लेके पे किया, सो ड्रॉइंग टू कैश। बिजनेस से कैश कम हो गई, कैश को क्रेडिट करो। ड्रॉइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उस विड्रॉ को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग जेडीपीटी देख रहा है, मैं अगर नहीं दिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मेरी आवाज पे कॉन्सेंट्रेट कर बच्चा, प्रवचन सुनो अच्छे से। सो ध्यान से सुनना। सो यहाँ पे ओनर ने जो इनकम टैक्स पे किया वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी थी, उसने बिजनेस से कैश क्यों लिया। सर आपको कैसे समझा कि ओनर ने बिजनेस से कैश लिया, ये सब ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स का किसके ट्रांजेक्शन के साथ दिया है, बिजनेस के ना, तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन के साथ दिया मतलब बिजनेस से लिया होगा। कुछ बात समझ में सभी को। सो जब भी बिजनेसमैन प्रोप्राइटरी फर्म, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, नो, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, नो, अकेला आदमी ओनर है, सोल प्रोप्राइटरी फर्म में है ना, इनकम टैक्स इज द लाइबिलिटी ऑफ दैट सोल प्रोप्राइटर, तो उसने पर्सनल उसके जेब से देना चाहिए, बट उसने कहाँ से दिया, बिजनेस से, तो बिजनेस से दिया इसीलिए उसने पर्सनल जो पेमेंट था वो बिजनेस से किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। ये बात क्लियर है, पक्की बात। और जैसे जैसे ओनर पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करता है वैसे वैसे ड्रॉइंग बढ़ेगा, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग बढ़ता है तो देखो मैंने क्या किया, डेबिट। और बिजनेस से कैश कम हो गई, कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश कम हो गई तो कैश को क्या किया, क्रेडिट। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करो। ये सारी एंट्री समझ में आई क्या सभी को, सभी की एंट्री सही थी, और अगर नहीं भी होगी तो क्या आप समझ में आई। आदित्य, सूरज तो एब्सेंट है, सोहम, बंग साहब, हाँ, मानस, अर्णव, शौर्य, गायत्री और सोहम। सोहम दो दो है अपने पास। अभी ध्यान देना सब लोग। अब मैं अगला काम क्या कर रहा हूं, देखो तो एंट्रीज हो गई है। नाउ लेजर पोस्टिंग कर लूं फटाफट से, लो तो बेटा फटाफट से लेजर बताओ मुझे कौन कौन से है। एक तो बनेगा कैश, दूसरा कैपिटल, कैश, कैपिटल, हाँ, और उसके बाद परचेस, डिस्काउंट, सेल, ऑक्ट्राय, सैलरी, सैलरी पेएबल, ड्राइंग, सैलरी, एक एक की ट्रांजेक्शन है इसलिए मैंने छोटे छोटे बना लिए। ऑल सेट। सबसे पहले स्टेप, जनरल एंट्रीज में जो भी अलग अलग अकाउंट दिख रहे हो सारे अकाउंट्स का डी शेप फॉर्मेट बना लो, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, राइट। चलो पोस्टिंग करता हूँ वन बाय वन। हाँ, कैश के डेबिट में जाओ, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो बच्चों को पोस्टिंग नहीं आती, पोस्टिंग सबसे इजी है, मैकेनिकल वर्क है, बस आपको एकाग्र हो करके ध्यान देना है मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान नहीं समझाओ, पूछना है। ध्यान दें बेटे सब लोग, कैश के डेबिट में जाओ और 100 लिख दो, कैश के डेबिट में गया और देखो 100 लिख दिया, क्यों हुआ है डेबिट, कैपिटल की वजह से, टू कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और लिख दो बाय कैश, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ लिख दो बाय कैश, यस और नो। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, आप वो लिख देना, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेस के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय परचेस, कैश के क्रेडिट में बाय परचेस, ये लिख दिया। और परचेस के डेबिट में क्या लिखो, ये आप लिख लोगे ना सब में, लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट। उसके बाद अगला, कैश के डेबिट में जाओ और लिखो क्रेडिट का आइटम, क्रेडिट का आइटम क्या है, टू सेल, और कैश में अमाउंट कितनी आएगी 190, सो टू सेल्स,
फिर डिस्काउंट के डेबिट में जाओ, फिर से लिखो क्रेडिट का आइटम, टू सेल्स। फिर सेल्स के क्रेडिट में जाओ, लिख दो बाय कैश बाय डिस्काउंट। सेल्स के क्रेडिट में जाओ, बाय कैश कितना है 190 और 10। सेल्स में कितना आना चाहिए टोटल 200, आ गया क्या? चेक करो सेल्स में टोटल 200 आ गया क्या? ऑल सेट। अगली एंट्री का पोस्टिंग करो, ऑक्ट्राई के डेबिट में आया क्या? कहाँ गलती हुआ? मिला क्या? सेल्स में हुआ, मैंने 100 और 10 लिख दिया। अच्छा, अभी करेक्शन किया। अब वहां पे एक जगह करेक्शन हो गया तो आगे 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 हर जगह पे करेक्शन होते जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस में करेक्शन, ट्रेडिंग में करेक्शन, पीएनएल में करेक्शन, बैलेंस शीट में करेक्शन। ऑक्ट्राई के डेबिट में जाओ और लिख दो टू कैश। ऑक्ट्राई के डेबिट में गया और लिख दिया टू कैश, कितना था 20। कैश के क्रेडिट में जाओ, लिख दो बाय ऑक्ट्राई। सैलरी के डेबिट में जाओ और लिख दो टू सैलरी पेएबल, टू सैलरी पेएबल कितना था? और सैलरी पेएबल के क्रेडिट में लिख दो बाय बाय सैलरी। डेबिट में क्रेडिट, क्रेडिट में डेबिट। ड्राइंग के डेबिट में लिख दो टू कैश, और कैश के क्रेडिट में लिख दो बाय ड्राइंग। डन। पोस्टिंग खत्म हो गई, एंट्री भी खत्म, लेजर पोस्टिंग खत्म। अब क्या करो? बैलेंसिंग। कैश में बाय बैलेंस कैरी डाउन 250, कैश में कितना है बेटा? 250 बाय बैलेंस कैरी 100 और 190 290, और ये 290 से कम है तो 290 ज्यादा है, दोनों साइड में लिख दूं क्या? बोलो बचा कितना? 290 में से 40 चला गया, 250 कैश का बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बरोबर है ना? कौन सा बैलेंस है बेटा इसका? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी। हाँ, कैपिटल का बताओ कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट बैलेंस। दोनों साइड में 100 लिखना। परचेस का डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस, ये ना बाय, ये सेम वर्ड बाय बैलेंस, आगे कैरी करना है ट्रायल बैलेंस। सेल का क्रेडिट बैलेंस, देखो ना, यहाँ पे, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लिख दिया सभी का। ट्रायल बैलेंस। नहीं बेटा अजिंक्य, ड्राइंग की जगह इनकम टैक्स अकाउंट नहीं लिख सकते। इनकम टैक्स अकाउंट तू बना लेगा तो इसका ये मतलब हो जाएगा हिंदी भाषा में कि वो इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस में क्यों इनकम टैक्स अकाउंट बनाएंगे? इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा है नहीं, तो बिजनेस क्यों बनाएगा इनकम टैक्स अकाउंट? बैलेंसिंग कर लिया सभी ने? ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करो? ट्रायल बैलेंस, फटाफट से बनाओ ट्रायल बैलेंस। चलो सारे बैलेंसेस लिख दो जल्दी जल्दी से। हाँ बेटा, पहला कौन सा था? है कैश का डेबिट बैलेंस है क्या? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी। 250, कैश 250, कैपिटल 100 क्रेडिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट साइड में 100, क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, लिख दिया। परचेज डेबिट बैलेंस में परचेस डेबिट बैलेंस 18, डेबिट बैलेंस है 18 तो डेबिट में लिख दिया। ऑक्ट्राई, अच्छा ये बैलेंस का नाम कैसे समझता सर आपको? जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। ऑक्ट्राई में डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी 20, तो इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। लिखते हैं क्रेडिट में लेकिन उसका नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। सैलरी, डेबिट बैलेंस 30, सैलरी पेएबल, क्रेडिट बैलेंस 30, ड्राइंग्स,
डेबिट बैलेंस 2 डिस्काउंट डेबिट बैलेंस 10 सेल क्रेडिट बैलेंस 200 टोटल करो 330 दोनों साइड का टोटल आ गया 330 ऑल सेट लिखा सभी ने पक्का मेरे को दो वाले गलत हो गए तो दोनों को करेक्शन किया गया किया तो उसकी वजह से आगे जो हो रहा वो करेक्शन किया किया इसलिए ट्रायल बैलेंस भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है ट्रायल बैलेंस करेक्शन किया अभी किया अभी आ रहा अब बताओ फाइनल अकाउंट है हाँ ट्रेडिंग अकाउंट P&L ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल के लिए होता है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड लेकिन चूल्हे में डालो अभी हमें देखना नहीं है फाइनल अकाउंट आएगा तब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग से जीपी है या जीएल है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से समझ में आता है पीएल से नेट प्रॉफिट नेट लॉस बैलेंस शीट से बिजनेस की औकात फिनेंशियल पोजीशन लायबिलिटी साइड एसेट साइड बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत लिख देना ठीक है आ जाओ अभी लिखो पुट द वैल्यू गेट द आंसर लो कैश कहाँ पे लिखो एसेट में कैपिटल कहाँ लिखो पहले एक चीज बता दो ट्रायल बैलेंस तक सबने चेक किया सोहम दोनों का करेक्शन हो गया आपका करेक्शन हुआ कहाँ गलती हुई समझ में आया नहीं ट्रायल बैलेंस राइट था राइट था हाँ उसके बाद कैपिटल कितना है 100 परचेज कितना है माल खरीदने से बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में ऑक्ट्रा है माल लाने का ही खर्चा है ने 20 सैलरी P&L 30 सैलरी पेएबल देना बाकी है ना यहाँ गलती किया ड्राइंग लायबिलिटी ड्राइंग लायबिलिटी हाँ ड्राइंग लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करूँ क्या डिस्काउंट दिया है सर आपको किस समझा दिया है अरे डेबिट बैलेंस है ना यस और नो डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे लिख दो सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट ये भी सही है फिर गलती कहाँ हुई कैलकुलेशन क्लरिकल एरर थैंक गॉड कैलकुलेशन एरर हुआ एटलीस्ट तुमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है कैलकुलेशन एरर ठीक हो जाएगा बट कोई बच्चे का डेबिट का क्रेडिट हो क्रेडिट का डेबिट नहीं होना चाहिए वो अगर होता है तो मतलब उसका प्रिंसिपल एरर हो रहा है फिर क्लरिकल एरर नहीं है क्लरिकल एरर रिपेयर हो जाती है प्रिंसिपल एरर है तो उसको शांति में बैठ के वापस कॉन्सेप्ट समझना होगा यस और नो ध्यान देना बेटा अच्छे से करो तो टोटल निकालो इसका 200 में से 38 गए बोलो बचा कितना 200 में से 38 गए हाँ 170 162 ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट सर प्रॉफिट क्यों बोला अरे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है ना इनकम साइड की टोटल ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग में ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा प्रॉफिट है इसलिए पीएनएल के क्रेडिट में लॉस होता तो पीएनएल के डेबिट में और बताओ देयरफॉर इधर आया नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना है 122 162 में से ये 30 और 10 चले गए और ये कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा नेट प्रॉफिट होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा ओनर का है ना ये और ये बैलेंस शीट टैली कुछ था इसमें सिंपल है प्लीज एक बार चेक करो कहाँ गलती हुई देखो सुधार करो कहाँ गलती हुई थी बेटा नेट प्रॉफिट गलत हो गया बाकी सब सही था
ग्रॉस उसने का 4 कम हो गया था उसमें 158 था। मतलब ग्रॉस इतना आया था क्या है? नहीं नहीं 158 फिर गलत है, 161.99 भी आया तो भी गलत है फिर। मेरा भी 158 है। तो 4 कहाँ से गलती हो गया? दोनों की सेम गलती कैसी हुई? तो गड़बड़ हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस ओके, क्लरिकल एरर कर दिया होगा। अभी समझ में आया? अभी इधर थोड़ी बहुत चीजें चलेगा। आप बस बिल्कुल चिंता मत करना। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको अभी सिर्फ थोड़ी बहुत एंट्रीज पास करना आती है, आगे का आपको अभी मालूम नहीं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ जब अपना वापस से जब टॉपिक अब मेन सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, अभी अपना बेसिक होने के बाद, अब यहाँ से हम लोग आगे 1 बाय 1 सारी चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे। बट तब तक आपको भी समय मिल जाएगा, जो बेसिक के लेक्चर है थोड़ा बहुत बैकलॉग आप भी कवर करना, और मैं भी क्लास में कवर करवा के दूंगा। बेटा आया तेरे को सोहम? पक्का आया? शौर्य समझा अभी कहाँ गलती है? गायत्री आया बेटा? क्यों रे मुन्ना? गायत्री आ रहा बेटा? मानस आ गया था, और आया था तो अच्छा। फिर फाइनली हमारे यहाँ पे मानस जैन नाम का जो बच्चा है, उसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आया है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन 19-20 था, बट इट्स ओके। प्रेजेंटेशन में आपने डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं ना बहुत जगह पे, एक तो जगह भूल गया, तो लाइन बना दिया मैंने, अभी लिख दे रहा है ना? वाह यार, प्राउड, अच्छी बात है। दे रहे चलो यार, सो फाइनली अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अभी तक हमने मेन सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, बरोबर है। बट एक चीज बता देता हूँ, ये जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये एक्चुअल में यूडेमी पे या फिर काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे ये बेसिक्स का कोर्स अपन सेल करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, सैलरीड एम्प्लॉय, इंजीनियर, डॉक्टर्स लोग ये बेसिक का कोर्स अपने से परचेस करते हैं, क्योंकि ये कोर्स उन्होंने कर लिया तो एटलीस्ट उनको एंट्री पास करना आ जाता है। यस और नो? आ जाए यार मानस, प्लीज प्लीज कम। बहुत बढ़िया यार, ये इस बैच का पहला गिफ्ट मानस जैन को। भाई इधर आना पड़ेगा तेरे को, है ना? कैसा एक बार दिखता है, एक बार देख लेते किसके अंदर में दिखता है। तो दिख रहा है क्या? नहीं, क्यों दिख रहा हूँ? हाँ यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये किस चीज के लिए है? पहली बारी में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन टैली किया है, जल्दी वो भी। थैंक यू सो मच यार, प्राउड प्राउड। उम्मीद करता हूँ कि इस बैच के अंदर में हर एक बच्चा ऐसे एक एक दो दो प्राइज तो भी कम से कम लेके जाएगा। यस और नो? आ जाओ। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कितना हुआ टोटल भी? 7-7। अब हम लोग क्या करें बेटा, अपना मेन सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा बेसिक का, राइट? और उसके बाद हम लोग हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आपने देखते रहना है।